हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मनीष जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्र दिवस की आप सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बच्चा देखिए, आज की क्लास में कुछ बच्चा हम आज क्लास बड़ा हो सकता है हमारे, क्योंकि इस क्लास में हम संविधान के अधिकतम संपूर्ण संविधान समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा संविधान क्या लगाइए। चलिए एक बार सभी बच्चे जय हिंद बोल दीजिएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे जय हिंद बोल दीजिएगा एक बार। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस की ओर निकलते हैं। लीजिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए अच्छे से क्वेश्चंस कवर कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से अनुसूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी। मात्र एक से, या तो इसी क्लास में हम संपूर्ण समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर इस क्लास में संपूर्ण समाप्त नहीं हो पाया, एक से नेक्स्ट क्लास में हम आपका संपूर्ण संविधान के बेस्ट क्वेश्चंस कवर करा देंगे, जो आपके एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चंस आएगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मौलिक अधिकारों से भाग आपका 4 होगा। भाग अगर आपसे पूछा जाएगा तो भाग आपका हो जाएगा 4 बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से बच्चा किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए वेरी गुड, ऑप्शंस ए वाले इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दीजिए सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। चलिए वेरी गुड, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर। 37 आर्टिकल 37 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, अनुच्छेद 37, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत है। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, आंसर लगा दीजिए सभी। चलिए जी वेरी गुड, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका डी राइट आंसर बच्चा, ठीक है ना। ऑप्शंस डी वाले सभी बच्चे राइट है। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है बच्चा, ठीक है। अनुच्छेद बता दीजिए, मैं आर्टिकल बता दीजिए कहां से कहां तक होगा इसमें। वेरी गुड, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद आपका 36 से बच्चा 51 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों निकलते हैं। लीजिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर देंगे सभी। चलिए जी वेरी गुड, ऑप्शन सी वाले इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। गोवध पर निषेध हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए बच्चा, अब इसमें मैं कुछ और आपको फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। या तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा कि गोवध पर निषेध। अगर ऑप्शन सी आपके ऑप्शंस में नहीं है, उसके बाद आपका क्या क्या आएगा ऑप्शंस में। ग्राम पंचायत का गठन बच्चा, ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना,
मदपान निषेध, गोवध पर निषेध तथा आपका कृषि या पशुपालन संगठन। इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में आएगा तो आप आंसर लगा दीजिएगा। एक बार और बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा आपका बच्चा ग्राम पंचायतों पर गठन। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा आपका ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना। ठीक है, नंबर 3 पर हो जाएगा आपका मदपान निषेध। नंबर 4 आपका ये रहा गोवध पर निषेध। ठीक है ना, और नंबर 5 पर आ जाएगा आपका कृषि एवं पशुपालन संगठन। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगा तो उसे आंसर लगा के आ जाइएगा, राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? करें सभी बच्चे आंसर। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? अभी मैंने बताया इसमें ऑप्शंस अभी पहले में ही कि ग्राम पंचायतों का आयोजन। क्या हो जाएगा बच्चा? ग्राम पंचायतों का आयोजन हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस ए वाले सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? चलिए जी, महात्मा गांधी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है बच्चा आपका, संविधान के किस संशोधन के ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? दो ही ऑप्शन है, इन्हीं में से आपका राइट आंसर लगा देंगे। दो ही ऑप्शन है आपके बच्चा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर। ए वाले सभी राइट है जी, 42वें संविधान संशोधन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। इसमें एक सन और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में बच्चा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कौन सा सन हो जाएगा? 1976 बच्चा। ठीक है, सन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल हो जाएगा आपका 31 कै। ठीक है, 31 कै गए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। जो क्लास दे रहा हूं उन्हें आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो, तो इन्हीं से क्वेश्चंस निकलवा दूंगा। एक भी क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठ जाएगा, यूपी के बैठ जाइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस एग्जाम से बाहर नहीं निकलेगा संविधान से इसमें आपका। ठीक है, मात्र 1 से 2 ही क्लास होगी। देखिए बच्चा, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? बच्चा करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। वेरी गुड जी। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो ऑप्शंस वाले सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जितने बच्चे लगा रहे हैं सभी का राइट आंसर है जी, 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, इन्हीं से क्वेश्चन निकलेगा। एक भी क्वेश्चन गलती से मत छोड़ना आज का। ठीक है, और क्लास मत छोड़ के जाइएगा। सभी बच्चे अच्छे से पूर्ण क्लास लगा लीजिएगा। 1 से 2 क्लास में संपूर्ण संविधान करा दूंगा, फिर कभी आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कि कल्याणकारी, मैंने कल भी पढ़ाया था आपको क्वेश्चन में, मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी आज की, उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन चेंज था कुछ। वेरी गुड जी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दिया सभी बच्चों ने। वेरी गुड, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी राइट, बी राइट आंसर बच्चा, सॉरी। ठीक है, 39 आपका इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, आर्टिकल 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपस में बात मत किया करो, अच्छे से आंसर पर ध्यान रखा करो। ठीक है, लीजिए बच्चा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ठीक है, समझे ना, अच्छे से आंसर कर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा जी? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत तो उस बैंक की चेक की तरह है बच्चा जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है?
वेरी गुड जी। ऑप्शन बी में क्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 लगा हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पर आंसर कर दिया ऑप्शन ए वाले इसमें सभी राइट है जी। केटी साहा ने कहा था, किसने कहा था जी? केटी साहा ने कहा था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए बच्चा, करे सभी बच्चे आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? हाँ, एक क्वेश्चन से लगाइए संविधान के इशारे। चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शंस ए वाले सभी राइट है जी, 1 माह के भीतर, ठीक है, 1 महीना यानी आपका 30 दिन के अंदर आपका राइट आंसर होगा। चलिए वेरी गुड। आर्टिकल और बता दीजिए मुझे, आर्टिकल और बता दीजिए मुझे, आपातकालीन आर्टिकल। चलिए वेरी गुड, 352 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है, 352 बच्चा, और आपका 4 आएगा सामने, ठीक है, या गै भी आ सकता है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आपका 352(1) भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इसमें क्या होता है कि आपातकाल घोषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को निकलते हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। लीजिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार बच्चा कार्यपालिका का प्रमुख इनमें से कौन होगा? चलिए वेरी गुड जी, वेरी गुड। प्रधानमंत्री नहीं होगा बच्चा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति हो जाएगा। ये जितने बच्चों ने राष्ट्रपति लगाया, अच्छी तैयारी है आप सभी की और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर रहे हो। चलिए आर्टिकल और बता दीजिए मुझे, इसमें कौन से आर्टिकल के तहत लगाएगा, कौन से आर्टिकल के तहत होगा? वेरी गुड, 53(1) ये आर्टिकल लिखते चलिएगा, ये एग्जाम में मिलेंगे आपको, कभी ऐसे ही छोड़ दो सभी, ठीक है, क्वेश्चंस में चेंज होगा आपके एग्जाम में। लीजिए बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना सभा का, या योजना आयोग का, या फिर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का? किसका होता है बच्चा? उपराष्ट्रपति पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा, ए वाले सभी राइट है। आर्टिकल लग जाएगा कौन सा आपका, आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? वेरी गुड, 89A या 89(1), ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति लोकसभा सदस्य है या राज्यसभा सदस्य है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या आपका दोनों कोई से का नहीं होता? कर दीजिए आंसर सभी। उपराष्ट्रपति क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे सभी आंसर। चलिए जी, डी वाले हो जाएंगे इसमें आपका राइट आंसर, सभी डी के जितने बच्चे हैं सभी आपका राइट हो जाएगा जी। सांसद संसद सदस्य नहीं होता है, और कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद आपका 66, आर्टिकल 66 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। अगर आपसे आर्टिकल पूछ जाएगा, आर्टिकल सभी याद कर लीजिएगा, या फिर एक वीडियो कर देते हैं आपकी आर्टिकल पे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे आज, जिससे आपके याद हो जाए सभी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें होते हैं कंफ्यूज, इसमें होते हैं बच्चे कंफ्यूज। देखते हैं कितने बच्चे राइट लगाते हैं। वेरी गुड जी, चलिए 35 वर्ष हो जाएगा, बी वाले सभी राइट है जी, ठीक है, 35 वर्ष चाहिए बच्चा, कितनी? 35 वर्ष चाहिए। और बच्चा उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी आवश्यक होती है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए, चलिए,
किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इनमें से कौन है ऐसा जिसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? वेरी गुड। चलिए जी, एस राधाकृष्णन वाले राइट हो जाएंगे, ऑप्शंस ए वाले सभी बच्चे राइट हैं। ठीक है, कार्यकाल पता है किसी को? बच्चों को कार्यकाल बताएं, कार्यकाल कितना था? चलिए जी, 1952 से लेकर बच्चा पहला कार्यकाल इनका था 1952 से 1957। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। और दूसरी बार क्या था बच्चा? सेकंड कार्यकाल क्या था? 1957 से 1962। ठीक है, दोनों कार्यकाल 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, वर्तमान का मुझे बता दीजिए कौन है उपराष्ट्रपति बच्चा? वर्तमान का उपराष्ट्रपति कौन है? वेरी गुड, वेंकैया नायडू। वेरी गुड बच्चा, कौन है? वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऐसा मत होने दीजिए कि आप पुलिस में भर्ती हो गए, राष्ट्रपति का नाम याद नहीं। लीजिए बच्चा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार, अच्छा क्वेश्चन सेम, चलिए ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन सेम हो गया, सॉरी। ले जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा सांसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बच्चा सांसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 है और आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, वेरी गुड। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका डी राइट आंसर। डी वाले सभी राइट है, 14 सदस्य है। कैसे कैसे जी? 12 सदस्य तो हो जाएंगे आपके लोकसभा के लिए। ठीक है, 12 सदस्य हो जाएंगे आपके लोकसभा के लिए और 2 सदस्य हो जाएंगे आपको एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। ठीक है, 12 लोकसभा और 2 सदस्य आपके एंग्लो इंडियन समुदाय के हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं आपके 14 सदस्य। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में अगर आपसे लोकसभा के पूछा जाएगा, मात्र आपसे लोकसभा का पूछा जाएगा, तो आप 12 सदस्य लगाइएगा बच्चा, कभी 14 लगा के आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए बच्चा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अग्रगण्य भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अग्रगण्य भाग है? अच्छा जी, चलिए सांसद हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। ऑप्शंस ए वाले सभी राइट हैं, ऑप्शंस ए वाले सभी राइट है बच्चा। कौन से आर्टिकल में ये वर्णित है बच्चा? कौन से अनुच्छेद में ये है? वेरी गुड, आर्टिकल 79 में ये आपका वर्णित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का एक सदस्य नहीं होता? करें, सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लगाया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड जी, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाले राइट हो जाएंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल में आ जाएगा आपका 53 में, आर्टिकल 53 में आ जाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, यदि अगला भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? मैंने समझा दिया आपको ये तो क्वेश्चंस। ठीक है, याद हो गया होगा आपके।
बस इसमें आर्टिकल है इंपॉर्टेंट कि कौन से आर्टिकल के तहत होगा या कौन से आर्टिकल के अनुसार होगा। तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, कि राष्ट्रपति ही तो कर सकते हैं ना, 2 सदस्य कर सकते हैं, 12 लोकसभा के कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल और बता दीजिए मुझे कौन से आर्टिकल के अनुसार होगा। वेरी गुड, 331। ठीक है, अनुच्छेद बच्चा 331 के अनुसार हो सकता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। प्रत्येक का आर्टिकल लिखते चलिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रत्येक का आर्टिकल लिखते चलिएगा। चलिए जी, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति है जी। चलिए आर्टिकल बता दीजिए, आर्टिकल बता दीजिए सभी। चलिए 75A 75B सॉरी, या तो 75B आएगा आपका या फिर 75(2) आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति के। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च निर्णय के अधिकार, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक हाँ, अंतर्गत क्या प्राप्त है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए वेरी गुड, अच्छी तैयारी है आपके संविधान से भी, मेहनत कर लीजिए, बस इस बार निकल जाए आपका एग्ज़ाम। ठीक है, अभी करंट स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिख रहा है अच्छे सभी को। चलिए, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, करें सभी बच्चे आंसर। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। ऑप्शंस लगा दीजिए सभी, अच्छे से दिख रहा है सभी को। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। ऑप्शन सी वाले सभी राइट हैं। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, पीसीएस क्या सीजीएल या पीसीएस में ही आया हुआ क्वेश्चन, सही है आपका। ठीक है, विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य नहीं होते। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है जी। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन हो जाएगा 6 इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, 6 वर्ष। ऑप्शन डी वाले सभी राइट हैं। अब मुझे एक बार बता दीजिए बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सीटों की संख्या बता दीजिए। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। 12 तो मैंने आपको वे बताई थी बच्चा, जो आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित की जाती है। ठीक है, वेरी गुड। वैसे हो जाएगी आपकी 238, तो बच्चा आपकी वैसी हो जाएगी आपका जो आपके संघ राज्य क्षेत्र में होती है। ठीक है, 238 वे हो जाएगी और प्लस आपका 12 ये हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 250। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्टिकल और बता दीजिए अच्छे इस क्वेश्चन का। आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएगा इसमें आपका। तो 6 वर्ष कौन सा आर्टिकल के अनुसार है बच्चा, 83(1) याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। चलिए ऑप्शंस आपका कौन सा क्वेश्चन, हाँ 16 है ना। ठीक, चलिए बता दीजिए बच्चा आंसर। ऑप्शंस बी होगा ना इसमें, 12 सदस्य है, अभी बताया था मैंने आपको। चलिए जी, ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में
या ख्याति पर्याप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामकरण कर सकता है? चलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन से तो ऑप्शंस बता देता हूँ आपको। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर। ठीक है, 12 सदस्य जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? इमरजेंसी में कर दीजिए सभी बच्चे आंसर। अच्छा जी, ऑप्शंस बी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। कितने मंथ के लिए? 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो होता है आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है यदि कोई इमरजेंसी है। चलिए ये तो अच्छी बात है। ऑप्शंस और बता दीजिए मुझे इसमें आपका आर्टिकल और बता दीजिए, कौन से आर्टिकल के तहत होगा ये? वेरी गुड। चलिए जी, वेरी गुड बच्चा। आर्टिकल आपका 65(1) के तहत, ठीक है, 6 महीने तक आपका उपराष्ट्रपति कर सकता है इसका कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है, ठीक है, तो वह अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे संबोधित करेगा बच्चों? यदि लोकसभा का सदस्य कहा गया है, ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? चलिए जी, उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी वाले सभी राइट है, बी वाले सभी राइट है। आर्टिकल और बता दीजिए बस, कौन से आर्टिकल को? वेरी गुड, 94 बी, 94 बी आ जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है बच्चा? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? अच्छा जी, वित्त आयोग हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हैं। चलिए अच्छी बात है। आर्टिकल, अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे सभी बच्चों को, ठीक है ना, आएंगे क्वेश्चंस आपके अनुच्छेद से। आर्टिकल 280 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कि 280 आर्टिकल के अनुसार। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए जी, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी राइट आंसर जी। बी वाले सभी बच्चे राइट हैं, 1951। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए कि 15वें वित्तीय आयोग के बच्चा आपके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया मैंने आपसे, आंसर कर दीजिए सभी। चलिए 15वें पूछा है, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वेरी गुड, एन.के. सिंह है बच्चा, एन.के. सिंह। याद रखिएगा क्वेश्चन में आएगा और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए बच्चों। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है जी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? वेरी गुड बच्चा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा, अगर आज आपने क्लास छोड़ दिया ना, ठीक है, फिर आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि संविधान होगा इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अधिकतम बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं जो आर्टिकल में होते हैं, ठीक है। 5 वर्ष हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत करिएगा, इसी बार सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम निकाल लो, उसके बाद कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ो, नहीं पढ़ना, आपको जो मन हो कर लीजिएगा, ड्यूटी आपको मिल जाएगी। लीजिए बच्चा, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? करें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सभी। वेरी गुड,
ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर, सी वाले सभी राइट है। वित्त आयोग, आर्टिकल बता दीजिए, आर्टिकल बता दीजिए। और वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है, कितने वर्ष बाद किया जाता है, 5 वर्ष बाद। कितने, 5 वर्ष पूछा जा सकता है। आर्टिकल और बता दीजिए मुझे बस, वित्त आयोग वाला आर्टिकल क्या होगा, 280। ठीक है बच्चा, आर्टिकल 280 के तहत याद रखिए। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। भारत के अक्षमता निधि का संरक्षण कौन है बच्चा, भारत के अक्षमता निधि का संरक्षण कौन है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कर दीजिए। आर्टिकल 7 लगा दिया अगर क्वेश्चन के आंसर में बच्चा, ठीक है ना, अगर आप सभी को पता हो। राष्ट्रपति वाले सभी राइट है बच्चा, ऑप्शन सी वाले सभी राइट होंगे जी, सी। चलिए आर्टिकल और बता दीजिए। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 के कहीं में है ये, 267 में, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संघ लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए वेरी गुड बच्चा। राष्ट्रपति वाले सभी राइट है बच्चा, ऑप्शंस बी वाले सभी राइट है। जितने बच्चों ने बी लगाया राइट है आपका आंसर। ठीक है, आर्टिकल लगा दिया करो साथ, 316, अनुच्छेद 316 में आएगा ये। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। आर्टिकल 7 लगा दिया करो सभी। वेरी गुड जी, इसमें आपका बी वाले सभी राइट हो जाएंगे, बी वाले सभी राइट हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति करता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, कौन से आर्टिकल में। वेरी गुड, 67(1). ठीक है, 67(1), वो सॉरी 76(1), सॉरी, ठीक है ना, इसमें ना कंफ्यूज हो गया। चलिए बच्चा 76(1) हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 76(1) आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। निम्न में भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। चलिए जी, ये तो मैंने बता दिया आपका, है ना। वेरी गुड जी। करिए इसका आंसर करिए, कंफ्यूज नहीं होना, देख के आंसर करिएगा। ठीक है, भारत निम्न में से वह कौन राष्ट्रपति थे बच्चा जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, बाबू राजेंद्र प्रसाद वाले सभी राइट है, बाकी आप सभी गलत। ठीक है, चलिए जी कार्यकाल बता दीजिए। चलिए कार्यकाल 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चा, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है बच्चा, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। अच्छा जी, राष्ट्रपति वाले सभी राइट है, ऑप्शंस डी बच्चे, डी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ऑप्शंस डी होगा राष्ट्रपति बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए लीजिए। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है, निम्नलिखित में से किसके पास बच्चों भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। देखिए चेंज कर दिया एसएससी ने इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है ना, सीएचएसएल और सीपीओ में चेंज कर दिया। ऑप्शंस डी होगा इसमें आपका राइट आंसर कि भारत के राष्ट्रपति, अभी बताया पहले ही क्वेश्चंस में, लेकिन उसमें कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ था। चलिए बच्चा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे कौन है बच्चा जो अनुच्छेद 143 अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं।
33 का आंसर कर दीजिए भाई सभी। अच्छा जी, चलिए ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे हो जाएंगे इसमें आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल वाले सभी बच्चे राइट हैं, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है बच्चा। कर दीजिए सभी बच्चे आंसर। 34 में क्या आ जाएगा आपका? वेरी गुड, आर्टिकल 7 लगा दिया करो, मैंने ये बोला हुआ है। मौलिक अधिकार हो जाएगा राइट आंसर बच्चा, ऑप्शन ए, यह उसका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 71 के अनुसार बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लीजिए बच्चा। एकल हस्ताक्षरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है बच्चा। केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प। आंसर कर दीजिए कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। चलिए जी, ऑप्शन डी वाले रह जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन से समझते कर दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए 40 से 45 मिनट में दिल्ली पुलिस में सभी बच्चों को जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर फिनिश करना होगा, ठीक है। और टाइम देना है आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपसे 1 से 2 मिनट में नहीं आ रहा उस क्वेश्चंस को छोड़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। जब आपके पास समय हो जाएगा उसके बाद उस क्वेश्चंस पर आइए, फिर आपका हो जाता है क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट मत किया करो। देखिए बच्चों, भारत का उपराष्ट्रपति होता है चलिए वेरी गुड। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे राइट है बच्चा, ठीक है, याद रख लिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था बच्चा। भारत का जो राष्ट्रपति हुए थे उसे निर्विरोध चुना गया था, ठीक है। करिए आंसर सभी बच्चे। अच्छा जी, डॉक्टर संजीव रेड्डी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी वाले सभी राइट है। और ये और बता दीजिए कि कौन से राष्ट्रपति थे ये, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, कौन से थे? वेरी गुड जी, छठे राष्ट्रपति बच्चा। कौन से? छठे राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। कार्यकाल और बता दीजिए इनका, पूछा जा सकता है सन के अनुसार बस, ठीक है। डेट सही तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो 25 जुलाई 1977 से थे बच्चा। कब से? 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहे थे आपके डॉक्टर संजीव रेड्डी, निर्विरोध हुए थे बच्चा, छठे राष्ट्रपति थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? चुनाव लड़ा और हार गए बच्चा। चलिए ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका शेखावत, ठीक है ना, भैरव सिंह शेखावत इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। 13वें राष्ट्रपति पद के लिए लड़े थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति इनमें से कौन सा है? चलिए वेरी गुड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाले सभी बच्चे राइट है जी, ऑप्शन बी वाले
राष्ट्रपति की संख्या बता दी, कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से राष्ट्रपति थे ये, वेरी गुड, 11वें राष्ट्रपति बच्चा, कौन से, ये आपके 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और कार्यकाल तो आपको बताना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा वैसे तो, ठीक है ना। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे थे, 2002 से 2007 तक 25 जुलाई लगा दीजिए और आपसे पूछ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बैठे और आपका संविधान से आएगा तो छोड़ के मत आना, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, ये तो क्वेश्चन से आपको सभी को पता होगा, ठीक है। करें आंसर सभी कर दीजिए। आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए, वेरी गुड, सभी ने याद किया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। चलिए ये तो कर दिया आप सभी ने बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी किया सभी ने, 352 हो जाएगा जी। चलिए अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दीजिए कि भारत में अभी तक कितने बार आपातकाल लग चुका है जी। वेरी गुड, कितनी बार लग चुका है बच्चा, 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। पहला कब लगा जी, अक्टूबर 1962 में लगा था, ठीक है। भारत और आपका चीन युद्ध हुआ, अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध। दूसरा कब लगा, फिर दूसरा कब लगा बच्चा, वेरी गुड, दिसंबर 1971, दिसंबर 1971 क्या था, भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक है। तीसरा कब हुआ, तीसरा कब लगा बच्चा, वेरी गुड, जून 1975, इसमें क्या हुआ था, आंतरिक शक्ति के आधार पर लगा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, सभी याद करना होगा आपको, ये सभी बच्चे इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया, बताइए। अभी समझा दिया मैंने, वैसे 3 बार लगा था, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, सन सहित सब कुछ समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की। ये क्वेश्चंस के आपको तरीके भी दिख रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जामिनर किस हद तक जा सकते हैं, तो आंसर कर दीजिए सभी। अभी समझाया मैंने, तीसरा कब लगा था, 1975 जून, ठीक है। ऑप्शन डी वाले राइट हो जाएंगे कि जून 1975 में लगा था, आंतरिक व्यवस्था के कारण बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संवैधानिक प्रणाली में के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है जी। चेंज नहीं कर रहा क्वेश्चन, 43 संविधान, हाँ। चलिए बच्चा आंसर कर दीजिए सभी। वेरी गुड, इसमें 352 लगा के आते हैं बच्चे अधिकतम, 352 वाले गलत है बच्चे इसमें। क्वेश्चंस पढ़िए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा, उसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति में, राज्य से पूछा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो शासन लगता है वो किस धारा के अंतर्गत लगता है, तो 356 के अंतर्गत लगता है बच्चा, 356 के, ठीक है। ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे लगा के आते हैं अधिकतम 352, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राज्य का कहा है उसने, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर लगाइएगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करना। इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करना, सिलेक्शन होगा, 100% वादा रहेगा मेरा आपसे, ठीक है बच्चा। चलिए आंसर कर दीजिए सभी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। आर्टिकल्स बताइए, कौन से आर्टिकल के तहत करेंगे, कौन से आर्टिकल के अनुसार करेंगे जी। उपराष्ट्रपति लगा रहे हैं आप सभी, ऑप्शन सी। अब मुझे ये बता दीजिए कौन से आर्टिकल के अनुसार, वेरी गुड, 56 के, ठीक है, 56(1) या फिर 56 के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे जी, उपराष्ट्रपति को करेंगे, ऑप्शन सी। एसएससी बना रही है पागल, ठीक है बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रही है बार बार,
देखिए ये क्वेश्चंस कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, 15 3 बार 2015 के एग्जाम में आ गया जी 3 बार, और एक आपका 14 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लगाया हुआ है आपके लिए। वह राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिख कर ऐसा कर सकते हैं बच्चा, लिख कर ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, उपराष्ट्रपति आ जाएगा जी। वेरी गुड, सभी सी राइट आंसर लगा रहे हैं, सी वाले सभी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं जी? उपराष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति का अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? चलिए वेरी गुड, उपाध्यक्ष हो जाएगा जिसमें आपका राइट आंसर, ए वाले सभी राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? इनमें से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, कर दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए वेरी गुड, ऑप्शंस ए वाले राइट हो जाएंगे इसमें कि लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करते बच्चा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करते, याद रखिएगा। चलिए फिर ध्यान रखिएगा इसे कौन करता है फिर बच्चों। वेरी गुड, 48 का आंसर हो गया ना सभी का, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करते, बाकी सभी करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं बच्चा। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। और राष्ट्रपति बच्चा आपके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपका, वायुसेना अध्यक्ष और आपका थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? चलिए जी, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन से डी। भाई क्या, चलिए जी लीजिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? वेरी गुड, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर बच्चा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी 35 वर्ष। आर्टिकल लग जाएगा कौन सा आपका 58। ठीक है, आर्टिकल 58 लग जाएगा इसमें आपका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? वेरी गुड, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, कौन से आर्टिकल के अनुसार हो जाएगा? 54, आर्टिकल 54 लग जाएगा, राष्ट्रपति के बीच आपका निर्वाचक मंडल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई गई कहाँ? यूएसए से, फ्रांस से, यूके से। 53 का आंसर कर देंगे सभी। वेरी गुड जी, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर वाले सभी, आज राइट है बच्चा, यूएसए। ठीक है ना, यूएसए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल और बता दीजिए कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 63 हो जाएगा, सॉरी 61। ठीक है ना, 61 हो जाएगा बच्चे इसमें आपका राइट आंसर, और आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? वेरी गुड, कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाले राइट है इसमें, कोई सेवा नहीं होती, आर्टिकल 56(1) के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल हो जाएगा आपका 56(1) या क्या? ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? भारत के जो राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए जी, कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है ना, 60 साल के बन जाएंगे आप राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संसद के दोनों सदस्यों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? वेरी गुड जी, ऑप्शन ए वाले राइट आंसर हो जाएगा जी, राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल लगा दीजिए आप 108, ठीक है ना, आर्टिकल 108 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 57 का आंसर कर दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, वेरी गुड, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर इसमें, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है जी? 58 में क्या आ जाएगा जी आपका? आर्टिकल लगा दीजिएगा, ठीक है, 3 साल। ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे कि 3 साल। आर्टिकल कौन सा लग जाएगा? 53, 56 लग जाएगा आपका आर्टिकल इसमें, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? चलिए वेरी गुड जी, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर बच्चा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा आर्टिकल कितने अनुसार लगता है बच्चा? पहला प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत लगता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका 352 जी, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा और बताइए मुझे, दूसरा कौन से आर्टिकल के अनुसार लगेगा? 356 के तहत, ठीक है ना, 356 के तहत लगता है आपका सेकंड। और थर्ड कौन सा लगेगा बच्चा? थर्ड की और बता दीजिए मुझे आप सभी। चलिए 360, कौन सा? आर्टिकल 360 के अनुसार, याद रखिएगा, ठीक है। 56 आपका 52, 56 और 60, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी आपका डी राइट जा रहा है इसमें आपका कि 3 प्रकार के अभी मैंने बताया आपको बच्चों, ठीक है। 52, 56, 60, ठीक है, 352, 56, 60, इस तरीके से याद कर लीजिए, सभी तीनों याद हो जानी चाहिए आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपके स्क्रीन पर देखिए बच्चा, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? राष्ट्रपति ने कितनी बार लगा चुके हैं भाई राष्ट्रपति अभी आपातकाल? इसमें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको, ठीक है ना। इसमें कहा गया है क्वेश्चंस में आपके कि वित्तीय आपात, क्या वित्तीय आपात, ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा। ऑप्शन सी गलत है सभी बच्चों का, सी वाले सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाले हो जाएंगे इसमें आपका राइट आंसर बच्चा, कि कभी नहीं लगा आपका, वित्तीय आपात पूछा गया है, ना कि राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए वाले सभी राइट है बच्चों। चलिए जी याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत है बच्चों ये? 52 नहीं होगा, डी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन डी वाले सभी गलत हैं। ऑप्शन ए 360, अभी मैंने 3 बताया आपको, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल का घोषित कर सकते हैं? 360 सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। एसएससी, सीएचएसएल और सीपीओ दोनों एग्जाम में आया हुआ है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है बच्चों? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वेरी गुड। चलिए वित्तीय आपात तो हो जाएगा आपका 360 अनुच्छेद में। कौन सा? 360 हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर। और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ठीक है ना, कोई भी अवधि नहीं है इसके समय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? चलिए वेरी गुड, राष्ट्रपति वाला, ए सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में किस प्रकार के आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? मैंने बता दिया आपको इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस में, ठीक है ना, आंतरिक आपात स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले सभी इसमें राइट आंसर हो जाएंगे जी, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको वैसे सब कुछ समझा दिया, इसमें आपातकाल से एक भी क्वेश्चन से पढ़ना नहीं चाहिए इस बार आपसे, ठीक है, सभी करके आने हैं राइट। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं? ध्यान रखिएगा इसमें राष्ट्रीय आपातकाल पूछा हुआ है, 3 बार लग चुका है, ठीक है। ऑप्शन सी, ना कि वित्तीय आपातकाल अलग हो जाता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है अलग। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ठीक है। चलिए आर्टिकल कौन से हो जाएंगे? आर्टिकल बी 52, 56, 360 ये आपके आर्टिकल में आ जाएंगे सभी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? 68, अच्छा जी, इंदिरा साहनी के लिए केस कार्य क्षेत्र महिला अधिकारी, ये तो आपका गलत हो जाएगा बच्चा, ठीक है। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ऑप्शन बी होगा इसमें आपका राइट आंसर बच्चा, ठीक है। करतार सिंह ये भी आपका गलत हो जाएगा और आपका विशाखा केंद्र संबंध भी गलत हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन बी वाले राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे राइट है, ठीक है। चलिए हार्ड क्वेश्चन तो समझ सकता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शंस डी वाले हो जाएंगे इसमें राइट आंसर आपका, ठीक है। जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है और आर्टिकल कौन से के अनुसार? 57 के अनुसार, ठीक है। 57 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद के लिए दोबारा से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। आर्टिकल में 57 में आ जाएगा जी, और जितनी मर्जी उसकी बार उतनी बार लड़ सकता है, वो बार बार हार सकता है, जीत सकता है। लीजिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय संघ के राष्ट्रीय के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ है। 70 का आंसर कर दीजिए सभी भाई। चलिए अच्छी बात है, ब्रिटिश राजा रानी के पास हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट है, वेरी गुड, अच्छी प्रिपरेशन आप सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 71 का बता दीजिए भाई सभी बच्चे आंसर। आर्टिकल बता दीजिए, चलिए आंसर कर दिया आपने, 6 महीने, अच्छी बात है। 6 वाले सभी राइट हो जाएंगे, ये 6 महीने, ठीक है। ऑप्शन बी, आर्टिकल और लगा दीजिए, अनुच्छेद और लगा दीजिए, कौन से अनुच्छेद के तहत? वेरी गुड, 123, ठीक है।
123 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत 6 महीने तक लागू रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? वेरी गुड जी, राष्ट्रपति हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे इसमें हो जाएंगे राइट, ऑप्शन ए वाले मात्र। ठीक है, आर्टिकल 53 लग जाएगा 1, आर्टिकल कौन सा लग जाएगा कि 53 1 लग जाएगा जी, याद रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है बच्चा? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? चलिए वेरी गुड, बी वाले राइट हो जाएंगे इसमें, राष्ट्रपति इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस चेंज मिलेगा क्वेश्चंस में थोड़ा। ठीक है, ओनली ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको चेंज मिल जाए, जैसे क्वेश्चंस ये हैं तो ऑप्शंस में ये हटा दी जाए, ये जैसे मतलब जो आपके रॉन्ग है ना ये चेंज कर सकता है मात्र, सेम क्वेश्चंस मिलेगा, पढ़ लीजिए। ठीक है, PDF सेंड करा दूंगा आपको। ठीक है, और क्वेश्चंस एक भी मत छोड़ना संविधान से, इनमें से 2 क्लास होगी, आज तो आपकी पूरी क्लास नहीं होगी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए दौरान धारण करता है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन अपना पद बच्चों राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? 74 का आंसर लगा दीजिए, आर्टिकल के अनुसार लगाइए, कौन सा आर्टिकल भी साथ में लगा दीजिएगा। वेरी गुड जी, राज्यपाल हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर बच्चा। ऑप्शन से बी वाले सभी हो जाएंगे राइट, आंसर लगा दीजिए। और आर्टिकल हो जाएगा आपका 156(1). ठीक है, 156(1) 157 कै, 157 कै या ए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए बच्चे बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया गया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कौन से सदस्य के लिए किया जाता है बच्चा? उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा गया है, आर्टिकल भी लगाइए, अनुच्छेद लगाइए, संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए, आर्टिकल कौन सा लगेगा? आर्टिकल और बता दीजिए बच्चा। 66, कौन सा? 66 लग जाएगा आपका आर्टिकल इसमें। ठीक है, चलिए ऐसे ही आर्टिकल याद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे याद नहीं होते तो ऐसे ही होंगे आपके आर्टिकल। एक क्वेश्चंस पढ़िएगा, उसे ये देखिएगा कि ये क्वेश्चंस कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, बस ऐसे याद हो जाएंगे धीरे धीरे सभी आपको भी। लीजिए बच्चों, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? चलिए वेरी गुड, संसद के सदस्यों द्वारा। किसके? संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, करिए आंसर सभी, एक उच्च न्यायालय में फाइल किया जाए, निर्वाचन आयोग में भेजा जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय में फाइल भेजा जाना सकता है। करे 77 का आंसर कर दीजिए सभी भाई। वेरी गुड, चलिए ऑप्शन डी वाले राइट हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए, आर्टिकल आपका 71 कै, आर्टिकल 71 कै के अनुसार। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? चलिए, सांसद के दोनों सदस्य हैं, कौन सा जी? सांसद के सांसद के दोनों सदस्य हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ऑप्शन से बी, डी राइट हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, हाँ, सांसद की दोनों सदस्य इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी कभी कभी क्वेश्चंस देख के। ठीक है, लीजिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है,
भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? किसके द्वारा चलाया जा सकता है, कौन से आर्टिकल के द्वारा चलाया जा सकता है और कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? इसी क्वेश्चन से निकलते हैं 4 क्वेश्चन, ये 3 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे इसी क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, सांसद द्वारा किया जाता है बच्चा। ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है कि भैया सांसद द्वारा किया जा सकता है जी, ऑप्शन डी। चलिए आर्टिकल 61 हो जाएगा, कौन सा 61 के अनुसार हो जाएगा, और 14 दिन पहले इन्हें पहले नोटिस जारी देना पड़ता है, यानी नोटिस देना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, उच्चतम न्यायालय, संसद के किसी भी सदन में। अच्छा जी, संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है बच्चा। ठीक है, ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट है जी, ऑप्शन सी वाले सभी राइट है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। लीजिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? सेम क्वेश्चन से चेंज किया हुआ है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, ऑप्शन सी वाले इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी राज्यसभा। ठीक है, चलिए बच्चा आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आपने कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे से स्कोर किया है। ठीक है, प्रिपरेशन रखिएगा जारी, देखिएगा एग्ज़ाम निकालना है आप सभी को। वेरी गुड, चलिए ध्यान रखिएगा बच्चे अपना, थैंक यू।